हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, मीन और एवरेज भी बोल सकते हैं उसको। और हमेशा याद रखिए ये स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में बहुत ही मदद करेगा, फीचर इंजीनियरिंग में बहुत ही मदद करेगा ये स्पेसिफिक टॉपिक्स। अब इनका एम जानिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब भी मैं बोलता हूं, लेट्स से आपके पास कोई डेटा है इस डिस्ट्रीब्यूशन के शेप में, ठीक है, जो ये सेंट्रल रीजन होता है, ये सेंट्रल रीजन आइडेंटिफाई होता है स्पेसिफिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो भी ये डेटा सेट होगा, जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी डेटा सेट हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, कुछ भी, ठीक है, वो डेटा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा का सेंट्रल जो रीजन होता है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है मीन और एवरेज, मीडियन और मोड से, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं मीन के ऊपर जो फॉर्मूला है हम लोग देखेंगे कि मीन का फॉर्मूला क्या है और इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक एवरेज का, ठीक है। तो पहला हमेशा याद रखिए, जो भी ये मीन, मीडियन, मोड और आगे जो हम लोग देखने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये सब को हम लोग देखेंगे दो पर्सपेक्टिव से। एक है पॉपुलेशन जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कैपिटल एन से, और एक होता है सैंपल जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे स्मॉल एन से, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे। अब जब भी मैं पॉपुलेशन मीन का बात करूं, ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है, ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कि मेरे पास ये सारे वैल्यूज है 1 1 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 5 कॉमा 6, ठीक है। अब जब भी ये रैंडम वेरिएबल है, लेट्स से कि ये मेरा पूरा पॉपुलेशन डेटा होगा, ठीक है। अगर मैं कंसिडर करता हूँ ये मेरा पूरा पॉपुलेशन डेटा है, यूजुअली पॉपुलेशन डेटा इतना छोटा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, बट जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस स्पेसिफिक चीज़ों को लिया हुआ हूँ, ठीक है। तो पॉपुलेशन मीन जब भी आपको फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन मीन जब भी हमको फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका स्पेसिफिकली फॉर्मूला एक नोटेशन देता हूँ म्यू, ठीक है। ये म्यू नोटेशन है, फिर से मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। ऐसा नोटेशन हम लोग बहुत सारे जगह यूज़ करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो ये म्यू नोटेशन में स्पेसिफिकली हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n। दूसरे कलर में लिख देता हूँ सो दैट आप इसको आइडेंटिफाई इजीली कर पाइएगा। तो ये रहा मेरा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, एक्स ऑफ आई, जो भी एक्स ऑफ आई वैल्यूज हैं इसके अंदर के, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। तो अगर ये मेरा पॉपुलेशन डेटा है, समझ रहा हूं मैं, अज्यूम कर रहा हूं, तो इसको हम जब समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स ऑफ आई करेंगे, इसका मतलब हम बेसिकली सबका समेशन कर रहे हैं, राइट। 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 6, ठीक है। ये सारा का सारा हम डिवाइड कर देते हैं कैपिटल एन से। अब n यहाँ पे होता है पॉपुलेशन साइज, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एलिमेंट से हम लोग स्पेसिफिकली डिवाइड करेंगे। अब चलिए जाके हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका। तो प्रॉब्ली अगर आप समेशन ढूंढेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, ये बेसिकली होगा 32/10। तो इसका जो पॉपुलेशन मीन है ये होगा 33.2, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग सैंपल मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सैंपल मीन को हम लोग यूजुअली एक अलग फॉर्मूला में लिखते हैं। लेट्स कंसिडर दिस सैंपल मीन, ठीक है। यहाँ होगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to स्मॉल एन, क्योंकि सैंपल को जब भी हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एन में दिखाते हैं, और यहाँ आएगा एक्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। अगर मैं ये डेटा को सैंपल मानता हूँ तो बेसिकली हम कर रहे हैं समेशन ऑफ एक्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय एन, स्मॉल एन जो भी हमारा सैंपल साइज होगा। तो आप यूजुअली वो देख सकते हैं यहाँ पे सेम कैलकुलेशन होगा, क्योंकि मैंने दोनों को इधर पॉपुलेशन डेटा जैसा अज्यूम किया हूँ और सैंपल मीन में सैंपल डेटा जैसा अज्यूम किया हूँ, तो सेम आंसर्स हम लोगों को मिलने वाला है। अब ये रहा मीन के बारे में। अब मीन से हमको क्या मिल रहा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो सेंट्रल रीजन है वो मैं डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। जो ये सेंट्रल रीजन है, राइट, ये मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ जहाँ पे टॉप टिप है। और स्पेसिफिकली जो मैं सेंट्रल रीजन बोलता हूँ, सेंट्रल रीजन जो बोलता हूँ, इसको हम लोग स्पेसिफिकली बोलेंगे मीन, मीडियन और मोड, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। हम लोग समझेंगे आगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे वाले टॉपिक में जो हम लोग स्पेसिफिकली मीडियन बोलते हैं, ठीक है। ये मीडियन रहा। अब मीडियन का केस क्या होता है, मीडियन क्यों यूज करते हैं, ये सारा चीज हम लोग समझेंगे। पहली बात तो मीडियन में स्टेप्स क्या
यूज़ होता है, कितने स्टेप्स होते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल x है, उसका एलिमेंट्स है 4 5 2 3 2 1, ठीक है। अब ये मेरे एक रैंडम वेरिएबल है, उसमें मेरा एलिमेंट्स होता है। फर्स्ट होता है सॉर्टिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। पहली बात तो हमको इस सॉर्ट करना है रैंडम वेरिएबल को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉर्ट द रैंडम वेरिएबल x, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब जब हम लोग सॉर्ट कर देंगे तो इसका हमारा कैसा आएगा, ये आएगा बेसिकली 1 2 3 सॉरी 1 2 2, एक और 2 है इधर डेफिनेटली, तो मैं 2 लिखना चाहूँगा, 3 4 5, ठीक है। तो ये मेरे सॉर्टेड एलिमेंट्स हो गए। अब सेकेंड स्टेप जो होता है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना पड़ता है कि एलिमेंट्स काउंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक बार हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो यहां पे जो काउंट होगा, आप काउंट फाइंड आउट करिए, 1 2 3 4 5 6, अब 6 काउंट आ रहा है, ठीक है। अब जब हमारे पास जो काउंट है उसका अगर वो इवन वैल्यू है, थर्ड कंडीशन में लिखूंगा इफ काउंट इज डबल इक्वल टू इवन, ठीक है। मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि अगर ये इवन काउंट है तो जो ये एलिमेंट्स है ना यहाँ पे 1 2 2 3 4 5, ठीक है। अब जब भी ये इवन होता है तो हम लोगों को मेन सेंट्रल एलिमेंट्स ढूंढना पड़ता है। अब इस केस में मेरा 2 सेंट्रल एलिमेंट्स होंगे, है ना, एक सेंट्रल एलिमेंट नहीं होता है। अगर काउंट इवन ऑड होता तो हमको सेंट्रल एलिमेंट मिलता। तो जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो इसका जो मीडियन आंसर है हमारा, ये होगा एवरेज ऑफ बोथ दिस नंबर्स। तो 2 + 3 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 2.5। तो ये स्पेसिफिकली मेरा मीडियन हो जाता है जब काउंट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू इवन, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में मैं यहां लिखता हूं इफ काउंट इज ऑड, तो इस केस में क्या होगा, लेट्स से कि मेरे पास ये नंबर्स हैं ऑलरेडी 1 2 2 3 4 5 6। अब मेरा जो नंबर है ये बेसिकली ऑड काउंट है। काउंट क्यों है ऑड, क्योंकि काउंट इज इक्वल टू 7। अब इसमें जब आप ऑड एलिमेंट्स लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सेंट्रल एलिमेंट इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा मीडियन होगा वो बेसिकली 3 होगा, ठीक है। अब यूजुअली बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि हम लोग मीडियन क्यों यूज करें, वाई मीडियन, वाई स्पेसिफिकली मीडियन, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब लेट्स से कि मेरे पास कुछ डेटा है 1 2 3 4 5, लेट्स से कि ये मेरे पास डेटा है रैंडम वेरिएबल का, ठीक है, x इज इक्वल टू दिस। अब मेरा क्वेश्चन ये था वाई मीडियन, ठीक है। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकता है, तो इसलिए प्लीज आप फोकस करिएगा। वाई, मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको। सो यहां पे ये टॉपिक होगा वाई मीडियन, ठीक है। अब यहां पे ये देखिए, जब आप इसका मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं सैंपल मीन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो सैंपल मीन के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ता है, एक्स बार। आई होप मैंने ऊपर सैंपल मीन का नोटेशन नहीं दिया था, यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ता है एक्स बार, ठीक है। एक्स बार इज डिनोटेड बाय सैंपल मीन, ठीक है। तो एक्स बार अगर हमको फाइंड आउट करना है ये सैंपल मीन का, तो इसका आंसर होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5, विच इज नथिंग बट 9 12 14 15 15 डिवाइड बाई 5 इज नथिंग बट 3। तो यहां पे देखिए जो मेरा एक्स बार है वो 3 है, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं ये रैंडम वेरिएबल में एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट डालता हूं 1 2 3 4 5 और एक 100 एलिमेंट डालता हूं, ठीक है। अब इस एलिमेंट को हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं आउटलायर, ओके। क्यों आउटलायर बोलते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूशन में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको आउटलायर बोलते हैं। अब यही केस में अगर मैं मेरा एक्स बार ढूंढने जाऊं, मीन ढूंढने जाऊं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 100 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि नंबर ऑफ काउंट ऑफ एलिमेंट 6 हो रहा है, तो यहां पे जब हम इसको एडिशन करेंगे 115 डिवाइड बाय 6 होगा। और ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कैलकुलेट करूं 6 1 और 5 इधर चले जाएगा, 6 8 6 9 54, ठीक है। ये समवेयर अराउंड 19 अप्रॉक्सीमेटली आता है, 19 प्लस कुछ डेसिमल्स आते हैं, ठीक है। आई होप आई एम
कैलकुलेटिंग इट राइट, 6 9 से 54, हाँ उतना आना चाहिए। अब आप ये समझते हैं बिकॉज ऑफ दिस आउटलायर, ठीक है, यहां देखिए कितना बड़ा शिफ्ट है ये मीन में, है ना, ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहां पहले 3 था, अब आपको 19 मिल रहा है। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए हम लोग स्पेसिफिकली मीडियन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, अगर मैं सेम एग्जांपल लूं ये एक्स का, ठीक है, और मीडियन से कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा मेरे पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 100, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं मीडियन कैलकुलेट करता हूं तो मीडियन में क्या करते हैं हम लोग, सेंट्रल एलिमेंट लेते हैं। तो सेंट्रल एलिमेंट क्या है, मेरा 4 है इस केस में, नॉट 4 सॉरी, क्योंकि नंबर ऑफ काउंट ऑफ एलिमेंट्स इवन है, तो हम ये 3 4 को सेंट्रल एलिमेंट लेंगे और इसका एवरेज ढूंढेंगे। तो इन दिस केस मीडियन इज इक्वल टू 3 + 4 डिवाइड बाय 2 विच इज नथिंग बट 3.5, ठीक है। बट यहां देख सकते हैं जब मीन हमारा 3 आया था, बिकॉज ऑफ द आउटलायर इट गॉट शिफ्टेड टू 19, ठीक है, काफी बड़ा चेंज। बट मीडियन से आप देख सक रहे हैं सिर्फ 3.5 ही आ रहा है, बहुत कम शिफ्ट चेंज हुआ है, 3 से 3.5 हुआ है। तो मीडियन इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर हैंडलिंग आउटलायर्स। मीडियन इज यूज्ड टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन आउटलायर्स इज प्रेजेंट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, व्हेन आउटलायर्स इज प्रेजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा याद रखें जब भी आपका आउटलायर, जो आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है, तो आपको स्पेसिफिकली मीडियन यूज करना चाहिए। तो ये रहा अबाउट मीडियन। अब थर्ड वाले टॉपिक में जो चलते हैं हम लोग यहाँ पे समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज मोड, ठीक है, जो थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोड। मोड में एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, और जब भी मैं फ्रीक्वेंसी बोलूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं रैंडम वेरिएबल, और यहां पे मैं लिख देता हूं 2 1 1 1 4 5 7 8 9 9 10, ठीक है। अब इस केस में अगर मेरे को मोड, द मोस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स कौन सा है, सबसे ज्यादा एलिमेंट वही कितने टाइम प्रेजेंट है, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वही सेलेक्ट होगा एज अ मोड, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मोड मतलब मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी काउंट पे हम लोग काउंट करेंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं 1 1 1 3 टाइम प्रेजेंट है, तो मोड ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये सब कहां यूज होता है, देखिए हम लोग ये तो ऑब्वियसली डिस्कशन कर रहे हैं, बट आप लोग क्यूरियस होंगे क्रिश हम लोग ये स्पेसिफिकली क्यों यूज कर रहे हैं, कहां पे ये मीन मीडियन मोड यूज होगा। जैसे मैंने बताया था ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग में, ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग मैं बताता हूं कैसे यूज होगा। ईडीए एंड फीचर इंजीनियरिंग में काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, हमेशा याद रखिएगा। हम लोग आगे देखेंगे जब ईडीए कर रहे होंगे। लेट्स से मेरे पास थोड़े फीचर्स हैं, जैसे एज, वेट, सैलरी, ठीक है, और जेंडर, डिग्री। लेट्स से मेरे पास ये सारा फीचर है। अब एज में मैं लिख देता हूं थोड़े एजेस, जैसे 24 25 27 24 32, और थोड़े ब्लैंक स्पेसेस है, एंड देन फाइनली 40, ठीक है। वेट में हमारे पास कुछ हो सकता है 175 180 180 बहुत ज़्यादा हो गया, 175 बहुत ज़्यादा हो गया। इंसानों का वेट यूजुअली 70 80 होना चाहिए, 70 80 95, ब्लैंक 60 65 72। जब मैं ब्लैंक लिख रहा हूँ उसका मतलब वो डेटा मिसिंग है। ये क्या इंडिकेट करता है, डेटा इज मिसिंग, ठीक है, डेटा इज मिसिंग, ठीक है, ये बेसिकली इंडिकेट करता है। तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखिए, दिस इज बेसिकली सेइंग दैट डेटा इज मिसिंग, ठीक है। ऐसे ही सैलरी में हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं 40K 70K 45K 50K 60K, और एक ब्लैंक लास्ट ब्लैंक 55K, ठीक है। जेंडर में हम लिख सकते हैं मेल फीमेल फीमेल मेल, ठीक है, ब्लैंक 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 मेल, राइट।
और ऐसे ही डिग्री में आप प्रॉब्ली दूसरे एलिमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे हो गया BE ब्लैंक ब्लैंक PhD, लेट्स से BE, फिर से उसके बाद आपका आता है मास्टर्स, आपका प्रॉब्ली आ सकता है दूसरा चीज़ लाइक BSc, फिर से BE आएगा। ठीक है, तो ये वाले डेटा सेट में देखिए EDA फीचर इंजीनियरिंग में जब आपको ये डेटा सेट देते हैं, आप इसमें क्या क्या विजुलाइज कर सकते हो, क्या चीज़ कर सकते हो। जब मैं फीचर इंजीनियरिंग का बात करता हूँ तो आप यहाँ देखिए मिसिंग वैल्यूज है ऑब्वियसली, राइट, और ये सारे न्यूमेरिकल फीचर्स है, ये न्यूमेरिकल फीचर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक न्यूमेरिकल फीचर है, ये एक न्यूमेरिकल फीचर है, ये भी न्यूमेरिकल फीचर है, ये एक कैटेगरिकल फीचर और ये भी कैटेगरिकल फीचर है, राइट। अब EDA एंड फीचर इंजीनियरिंग में आप एक चीज कर सकते हैं, फीचर इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज दिख रहे हैं ऑब्वियसली। अब ये मिसिंग वैल्यूज को आप फिल कैसे कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन तो प्रॉब्ली आपको ये दिमाग में आएगा, क्यों नहीं हम ये पूरा रो डिलीट कर दें, क्योंकि ये मिसिंग वैल्यू है यहाँ पे, तो हम ये रो डिलीट कर देते हैं, ये रो डिलीट कर देते हैं, ये रो डिलीट कर देते हैं, ये रो डिलीट कर देते हैं। बट इज इट अ फिजिबल सोल्यूशन, क्योंकि जब आप डिलीट करते हैं तो आप डेटा लूज कर रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही भयंकर हो सकता है अगर आप डेटा लूज कर रहे हैं आपके मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, कि आपका मॉडल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं वेदर दिस इज अ कंटिन्यूस फीचर। अगर ये कंटिन्यूस फीचर है तो मैं ये डेटा का प्रॉब्ली मीन ले लूं, ठीक है, मीन ले लूं और इसको फिल कर दूं। सिमिलर यहाँ वेट में मैं डेटा का मीन ले लूं और यहाँ फुलफिल कर लूं, सैलरी में डेटा का मीन ले लूं और फुलफिल कर लूं, ये कर सकता हूं मैं, राइट, फिल कर सकता हूं बेसिकली। मैं बेसिकली इसका पूरा का पूरा मीन कैलकुलेट करूंगा और जहां जहां मिसिंग वैल्यूज है मैं मीन को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मीडियन कब यूज करेंगे, लेट्स से कि आपके फीचर में आउटलायर्स है, आपको दिख जाएगा। हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे बॉक्स प्लॉट, जिससे हम लोग आउटलायर डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आउटलायर है, ठीक है, तो उस आउटलायर के लिए हम लोग स्पेसिफिकली मीडियन यूज करेंगे जहां भी मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करना है। ठीक है, वैसे ही सारे कंटिन्यूस फीचर। अब यहां पे जो कैटेगरिकल फीचर्स हैं, यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं मोड, है ना, जहां जहां मिसिंग वैल्यूज है मैं मोड से रिप्लेस कर सकता हूं। सिमिलरली यहां पे जो डिग्री है, जहां जहां आपका मिसिंग वैल्यूज है मैं वहां मोड से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि कैटेगरिकल फीचर्स में मोड अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ये एक अमेजिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम आगे देखेंगे फीचर इंजीनियरिंग में, हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज, हाउ टू हैंडल आउटलायर, ये सारा क्वेश्चन आएगा हम लोग जब देखेंगे वहां पे। ठीक है, बट आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा व्हाट इज अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम लोग ने 3 टॉपिक डिस्कस किया है, मीन और एवरेज, मीडियन और मोड। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।